This is lecture number 7. Today we are going to start next chapter, which is fractions. Question number 1 है टिक द शेप्स डेट आर डिवाइडेड इन हाफ। तो यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है, हमने उन शेप्स को टिक करना है जो कि हाफ में डिवाइड है। तो हाफ की डेफिनेशन है व्हेन शेप्स और कलेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ। जब हम किसी शेप या कलेक्शन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम इसे हाफ कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट शेप को देखें। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन ये साइज़ में सेम नहीं है, इसलिए हम इस पर टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट शेप को देखें तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, मीन्स ये हाफ में डिवाइड है, इसलिए इस पर टिक करेंगे। अब इस शेप को देखें तो ये भी हाफ में डिवाइड है, इसलिए इस पर टिक कर देंगे। अब इस शेप को देखें तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन ये साइज़ में सेम नहीं है। अब नेक्स्ट शेप जो है ये भी हाफ में डिवाइड है, इसलिए हम इस पर भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कलर वन हाफ ऑफ ईच शेप। तो यहाँ जो शेप्स हैं हमने इनका वन हाफ कलर करना है। फर्स्ट शेप को देखें, अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट कलर करेंगे तो ये इसका वन हाफ नहीं होगा, हम इसका सेकंड पार्ट भी कलर कर देंगे। अब हमने इसका वन हाफ कलर कर दिया और बाकी का हाफ वैसे ही रहने दिया। नेक्स्ट शेप ये भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका भी हम वन हाफ कलर कर देंगे। नेक्स्ट ये शेप भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका भी हम वन हाफ कलर कर देंगे। नेक्स्ट ये सर्कल है, तो ये भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका भी हम वन हाफ कलर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा लाइन टू डिवाइड दीज कलेक्शंस इन हाफ। तो हम लाइन ड्रॉ करके इन कलेक्शंस को हाफ में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट कलेक्शन को देखें तो हमने लाइन ड्रॉ करके इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। ये टोटल 10 ट्राइंगल्स थी, तो 5 ट्राइंगल्स एक साइड पे और 5 ट्राइंगल्स एक साइड पे। नेक्स्ट बॉल्स की कलेक्शन है, इसको भी हम लाइन ड्रॉ करके हाफ में डिवाइड कर देंगे। इसके हम सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 3 बॉल्स एक साइड पे और 3 बॉल्स एक साइड पे। नेक्स्ट ये स्टार्स की कलेक्शंस हैं, तो ये टोटल 12 स्टार्स हैं, तो इसके भी हम सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देंगे। 6 स्टार्स एक साइड पे और 6 स्टार्स एक साइड पे, तो ये भी हाफ में डिवाइड हो गए। नेक्स्ट इस कलेक्शन को भी हम सेंटर में लाइन ड्रॉ करके हाफ में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है टिक द शेप्स डेट हैव वन क्वार्टर शेडेड। तो यहाँ पे हमने उन शेप्स को टिक करना है जिनका वन क्वार्टर शेडेड होगा। तो क्वार्टर की डेफिनेशन है इफ शेप्स और कलेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ दोज पार्ट्स इज कॉल्ड अ क्वार्टर। तो जब हम किसी शेप या कलेक्शन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम इसको क्वार्टर कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट शेप को देखें तो ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका और यहाँ पे देखें वन क्वार्टर शेडेड है, इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट शेप को देखें तो ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन इसका यहाँ पे 2 क्वार्टर शेडेड है, इसलिए हम इस पर टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये सर्कल है, तो ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका भी 1 क्वार्टर शेडेड है। ये भी एच शेप है, ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका भी 1 क्वार्टर शेडेड है, इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप has been colored 1/2 और 1/4 राइट इन द बॉक्स 1 हैज़ been डन फॉर यू। तो यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, हमने फ्रैक्शंस के थ्रू लिख के बताना है कि इन शेप्स का कौन सा पार्ट शेडेड है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, इसका हाफ पार्ट कलर्ड है, 1 हाफ कलर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखें तो ये सर्कल है और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका 1/4 कलर्ड है, मीन्स इसका 1 क्वार्टर कलर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे 1/4 लिख देंगे। अब इसके न्यूमिनेटर में देखें तो 1 है और डिनोमिनेटर में 4 है। इसके न्यूमिनेटर में हम वो नंबर लिखते हैं जो पार्ट कलर्ड होता है, तो यहाँ पे 1 पार्ट कलर्ड है आउट ऑफ 4। तो डिनोमिनेटर में हम वो पार्ट लिखते हैं कि ये शेप कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये शेप 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए हम इसके डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखें तो ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका भी 1 क्वार्टर शेडेड है, इसलिए हम यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, मींस 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4। नेक्स्ट डी पार्ट देखें तो ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका भी 1 क्वार्टर शेडेड है, इसलिए हम यहाँ पे 1/4 लिखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखें तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसके 2 क्वार्टर शेडेड है,
तो इसकी फ्रैक्शन होगी 2/4। तो जब हम 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1/2 के। नेक्स्ट एफ पार्ट देखें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका 1/2 कलर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कलर 1/2 और 1/4। तो यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने शेप्स को कलर करना है। तो यहाँ 1/4 लिखा हुआ है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम इसका 1 पार्ट शेड कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट बी पार्ट देखें तो फ्रैक्शन है 1/2 1/2, तो हम इसका हाफ पार्ट शेड कर देंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखें तो ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका हम 1 पार्ट शेड कर देंगे, यानी कि 1/4 शेड कर देंगे, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4। नेक्स्ट डी पार्ट देखें तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन फ्रैक्शन है 1/2, तो हम इसके 2 पार्ट्स को कलर्ड कर देंगे, मीन्स इसका हम 1/2 कलर्ड कर देंगे, और फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2।